आप जरूर शेयर करें अपने लोगों से। मैं आपको रिकॉर्डिंग लिंक भी दे दूंगा, क्योंकि आज का सेशन इंपॉर्टेंट रहेगा आप सभी के लिए, हम सभी के लिए। तो कोशिश करूंगा इसको जल्द से जल्द मैं फिनिश करने का। राइट। और जो भी आज मिस्टेक रहेगा उसको कल हम पूरा करेंगे। जो भी आज हमसे मिस्टेक हुआ है उसको कल हम पूरा करेंगे, बिकॉज आज मैंने काफ़ी कोशिश किया, काफ़ी देर तक कोशिश करता रहा, बट आई एम नॉट एबल टू रिचार्ज टुडे। कोई दिक्कत नहीं है। तो हम देखते हैं कि हम कहाँ तक चल सकते हैं आज के सेशन में। मेरा आपसे रिक्वेस्ट है, जितना भी समय आप मेरे साथ में रहें, नोट्स बनाते रहें और बिल्कुल अटेंटिव होके बैठें। राइट। सो मैं शुरुआत करता हूँ बिफोर, थोड़ा सा भी डिले नहीं करते इसको। लेट अस स्टार्ट। तो जहां तक जाएंगे वहां तक हम आज लेकर चलेंगे। हम बात करने वाले हैं बेसिकली इस लीडरशिप सीरीज की। लीडरशिप सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट सेलिंग के अंदर भी और सेल्स के अंदर भी। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट मीटिंग। राइट। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट मीटिंग। सो आज हम आने वाले कुछ समय लीडरशिप सीरीज के बारे में बात करेंगे कि ये सीरीज हमने क्यों डिजाइन किया। वाई दिस सीरीज, इस सीरीज को हमने क्यों डिजाइन किया, ध्यान से समझते हैं। ऐसा मानते हैं कि 99% ऑफ पीपल फेल इन सेल्स। सेल्स इंडस्ट्री में 99% लोग फेल हो जाते हैं। फेल का मतलब ये है, दे आर अनेबल टू फाइंड द राइट करियर पाथ। बहुत साल काम करते रहते हैं, बहुत साल, कई साल काम करते हैं, 40 साल अपनी जिंदगी के काम करते हैं, बट स्टिल दे आर नॉट एबल टू क्रिएट अ राइट पाथ। बट अगर मैं बोलूं कि दुनिया में सबसे पावरफुल इंडस्ट्री कौन सा है, तो दुनिया में सबसे पावरफुल इंडस्ट्री सेल्स ही है। क्योंकि सेल्स एक ऐसा इंडस्ट्री है जहां पर आप अपना पे चेक खुद से लिख सकते हैं, जहां पर आप अपनी लॉ ऑफ एवरेज को खुद नाप सकते हैं, जहां पर आपको मंथली कितना कमाना है ये आप खुद डिजाइन कर सकते हैं। सिर्फ सेल्स ही ऐसा फील्ड है जिसमें आप खुद डिजाइन कर सकते हैं, क्योंकि सिर्फ सेल्स ही ऐसा फील्ड है जहां पर मैक्सिमम इंसेंटिव प्लान्स चलते हैं। हर जगह का सेल्स एक ऐसा चीज है जहां पर मैक्सिमम इंसेंटिव प्लान्स चलते हैं। हर जगह वैसे तो आजकल इंसेंटिव प्लान्स होते हैं, बट सेल्स में सबसे ज्यादा होते हैं। पीपल ट्राई टू अचीव एवरीथिंग ओवरनाइट। दूसरी प्रॉब्लम क्या है, हमने इस सीरीज को क्यों चुना, क्योंकि लोग नेटवर्क मार्केटिंग में, हमारी इंडस्ट्री में हर चीज ओवरनाइट आज ही मिल जाए ऐसा पाना चाहते हैं। हैंस डू मिस्टेक्स, इसलिए गलतियां करते हैं। इन शॉर्ट दे डू एवरीथिंग रॉन्ग। सब कुछ ही गलत करते हैं शुरुआत में, सब कुछ ही गलत करते हैं शुरुआत में। ट्राई टू अचीव एवरीथिंग ओवरनाइट। तीसरी चीज पे चलता हूं, नॉट डूइंग एवरीथिंग ऑन करेक्ट टाइम। सही समय पे सही काम नहीं करते। एवरीथिंग इज डन एसिमेट्रिकल वे। सब कुछ एसिमेट्रिकल वे में किया जाता है। मैं जब इस इंडस्ट्री में आया आज से 9 साल पहले, तो मैंने ये बहुत देखा कि कोई भी आदमी कुछ भी कर रहा है, एक सर्टेन पाथ नहीं है, एक सर्टेन डायरेक्शन नहीं है, एक सर्टेन कोचिंग नहीं है। कोई भी कुछ भी कर रहा है कभी भी। इसीलिए जो फेलियर रेट है वो ज्यादा है। इसीलिए फेलियर रेट वो ज्यादा है। मैं बोलूंगा कि फेलियर रेट, वैसे तो सक्सेस का फेलियर रेट हमेशा ज्यादा, हमेशा कम ही होता है। मतलब सक्सेसफुल लोग हमेशा कम मिलेंगे आपको किसी भी इंडस्ट्री में। राइट। लेकिन एक स्कूल में जब पहली कक्षा में बच्चा पढ़ता है, तो उसमें अगर 60 बच्चे पढ़ रहे हैं तो 60 के 60 फेल नहीं होते। 60 के 60 फेल नहीं होते, एक या दो फेल होते हैं। 58%, 58 बच्चे फिर भी पास होते हैं, क्योंकि एक सर्टेन डायरेक्शन मिलता है उनको कि सुबह क्या करना है, शाम को क्या करना है, दोपहर को क्या करना है, रात को क्या करना है। बट दे हैव अ करियर पाथ। यहां पर ये डिजिटल की तरह चलता है, इधर जीरो और सक्सेस। तो या तो आदमी जीरो हो जाता है बिल्कुल, या फिर बिल्कुल सक्सेसफुल हो जाता है। सो नॉट नोइंग द पावर ऑफ इंडस्ट्री। इस इंडस्ट्री की पावर के बारे में नहीं जानते बहुत सारे लोग। नॉट रीडिंग बुक्स, बुक्स नहीं पढ़ते इस इंडस्ट्री के बारे में लोग। नॉट ट्रस्टिंग ऑन प्रोसेस, प्रोसेस पे ट्रस्ट नहीं करते। उनको लगता है कि जो पहले सक्सेसफुल हुआ शायद वही आगे बढ़ेगा। क्या प्रोसेस उसने फॉलो किया, उस प्रोसेस को फॉलो नहीं करते, सिर्फ सामने वाले को देखते हैं कि यार इसने ऐसे करके, ऐसे इसने कामयाबी हासिल कर ली तो हमें भी मिल जाएगी। मोटिवेशन में काम होता है, बहुत प्रोसेस में नहीं होता। नो ट्रस्टिंग ऑन लॉ ऑफ एवरेज, लॉ ऑफ एवरेज पे ट्रस्ट नहीं करते। नॉट ट्रस्टिंग ऑन पावर ऑफ टाइम मल्टीप्लीकेशन, टाइम मल्टीप्लीकेशन की पावर को नहीं समझते। मैं ये सारी चीजें आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि इसी की वजह से हमने इस सीरीज को डिजाइन किया है। ये सारी प्रॉब्लम्स की वजह से हमने इस सीरीज को डिजाइन किया है। अगर आप इनमें से कोई सा भी ऐसा पॉइंट है जो आपको लगता है कि आप उस पॉइंट के अंदर हैं, तो ये सीरीज आपके लिए है। एक भी पॉइंट, मैं तो बोलूंगा अगर मैं गलत नहीं हूं तो ये सारे के सारे पॉइंट्स में कहीं ना कहीं आपको
डाउट होगा। ये सारे के सारे पॉइंट्स आपके लिए होंगे। अगर मैं पूछूं क्या आप बुक्स पढ़ रहे हैं, तो आप में से 99% लोग बोलेंगे नहीं सर हम नहीं पढ़ रहे। अगर मैं पूछूं क्या आप प्रोसेस पे ट्रस्ट करते हैं, तो क्या 1 साल 2 साल विराट कोहली की तरह क्या 20 साल क्रिकेट खेलेंगे, तो आप में से बहुत सारे लोग बोलेंगे नहीं सर नहीं खेलेंगे। तो इसका मतलब आप प्रोसेस पे ट्रस्ट नहीं करते। क्या मैं आपसे, अगर मैं आपसे बोलूं कि 300 लोगों का लिस्ट बनाइए ताकि लॉ ऑफ एवरेज समझ पाए आप, तो क्या आप 300 लोगों का लिस्ट आप में से किसी ने भी बनाया है? तो मुझे जवाब मिलेगा 99% लोगों का नहीं बनाया है। राइट, नो ट्रस्टिंग ऑन पावर ऑफ टाइम मल्टीप्लीकेशन। कि अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या आप पावर ऑफ टाइम मल्टीप्लीकेशन समझते नहीं, ट्रस्ट करते हैं उस पर, विश्वास करते हैं टाइम मल्टीप्लीकेशन की पावर पे, तो आप में से 99% लोग बोलेंगे नहीं सर नहीं करते। और इसीलिए मैंने इस सीरीज को डिजाइन किया है। इसीलिए मेरा कोशिश ये रहेगा कि आने वाले 5 दिन के अंदर, आज जितना भी देर हम साथ में हो मेरे साथ रहिए, लेकिन सब कुछ कवर कर दूंगा आने वाले 4 दिन के अंदर। अगर जरूरत पड़ी तो बोनस सेशन भी कर लेंगे। पर्पस क्लियर है, पर्पस क्लियर है इस सीरीज को करने का, कि अगर आपके दिमाग में कोई भी ऐसी चीज है इनमें से, वो सारा ब्लॉकेज हटा दिया जाए इस 5 दिन के अंदर, वो सारा कुछ क्लियर कर दिया जाए इस 5 दिन के अंदर। यही पर्पस है, इसीलिए इस सीरीज को डिजाइन किया गया है, इसीलिए इस सीरीज को डिजाइन किया गया है। राइट, दिस सीरीज विल बी इन 2 फेसेस, 2 फेस में रहेगा ये सीरीज। फर्स्ट फेस इज प्लान फेस, पहला फेस प्लान फेस रहेगा। यू प्लान योर सेल्फ एंड प्रिपेयर योर सेल्फ, आप प्लानिंग करेंगे अपनी और अपने आप को तैयार करेंगे। फर्स्ट 2 days ऑफ द सीरीज, पहले 2 दिन का ये ट्रेनिंग इसीलिए रहेगा कि आप प्लानिंग करेंगे अपनी खुद की और प्रिपेयर करेंगे अपने आप को, तैयारी करेंगे आगे जीत की। सेकंड फेस इज लर्निंग एंड इंप्लीमेंट फेस। जो सेकंड फेस रहेगा, आखिरी के जो 3 दिन रहेंगे, यू इंप्लीमेंट अलोंग विद योर लर्निंग, उसको आप इंप्लीमेंट करेंगे अपनी लर्निंग के साथ साथ, सीखते सीखते अप्लाई करेंगे। फाइनल 3 days ऑफ द सीरीज को आप सीखते सीखते अप्लाई करेंगे, ये फाइनल 3 days ऑफ द सीरीज रहेगा। राइट, तो नोट्स बनाते रहिए। पहले 2 दिन प्लानिंग और प्रिपेयर करने के हैं। जो प्लानिंग करेगा प्रिपेयर करेगा वही आगे बढ़ेगा। पीपल डोंट प्लान टू फेल, दे फेल टू प्लान। आदमी फेल होने के लिए प्लानिंग नहीं करता, प्लानिंग करने में ही फेल हो जाता है, प्लानिंग करने में ही फेल हो जाता है। मैं आज मेरा इस इंडस्ट्री पे जो बिलीफ है वो पहले से कई गुना ज्यादा है। मेरा जो बिलीफ है कि मैं यहां से एक ऐसा लीडर बनूंगा जिसको पूरे भारत में लोग अच्छे तरीके से जानेंगे, वो पहले से भी ज्यादा है। मेरा जो बिलीफ है, आई एम द मोटिवेशन एंड द मेंटर टू द टॉप नेटवर्क मार्केटिंग लीडर्स इन इंडिया, वो बिलीफ, वो ट्रस्ट, वो पहले से भी ज्यादा है। इसीलिए मैं ये सारी चीजें समझता हूं और इन सारी चीजों को करेक्ट करता रहता हूं अपनी भी लाइफ में। राइट, सो ये पहला फेज के ऊपर हम ध्यान से आज इसके ऊपर बात करते हैं। तो राइट टाइमिंग, व्हाट टू डू व्हेन, कब क्या करना है। इमेजिन करें, इमेजिन करें, सोच के देखें, सोच के देखें। मैं बोल रहा हूं इमेजिन करें, एज्यूम करें, वो बहुत जरूरी है जब मैं बोलूं इमेजिन करें, क्योंकि ये ऑनलाइन प्रोसेस है। अगर ऑफलाइन प्रोसेस होता तो दरवाजा बंद करके कुंडी लगाकर आप लोगों को इमेजिन करवाता, और आप लोग करते भी और मैं भी करता आपके साथ। लेकिन ये समझ लीजिए कि आपको इतना तो मेरा साथ देना पड़ेगा, क्योंकि दरवाजा बंद नहीं है। दरवाजा बंद खुद कर लीजिए, कुंडी खुद लगा लीजिए, लेकिन मेरे साथ रहिए। सो इमेजिन व्हेन यू स्टार्ट योर ओन बिजनेस, लाइक जब भी आप कोई और बिजनेस स्टार्ट करते हैं, छोड़ दो नेटवर्क मार्केटिंग को, थोड़ी देर के लिए भूल जाते हैं नेटवर्क मार्केटिंग को, आप स्टार्ट करते हैं कोई और बिजनेस। आप पार्लर, एक पार्लर स्टार्ट करते हैं, सेल्फ और फ्रेंचाइजी, फ्रेंचाइजी लेते हैं किसी लुक्स का, गीतांजलि का फ्रेंचाइजी लेते हैं, या कोई बुटीक स्टार्ट करते हैं सेल्फ या फिर फ्रेंचाइजी, कोई करियाना शॉप लेते हैं, रिलायंस का फ्रेंचाइजी ले लेते हैं, टाटा का कोई फ्रेंचाइजी ले लेते हैं, इजी डे ले लेते हैं, राइट, कोई सा भी फ्रेंचाइजी ले लेते हैं। शोरूम, कोई शोरूम खोलते हैं, अपेयरल्स मतलब कपड़ों का, कार, बाइक, होम अप्लायंसेस, सेल्फ, इलेक्ट्रॉनिक्स का या इलेक्ट्रिकल का हार्डवेयर ट्रेडिंग शॉप खोलते हैं, या एनी मैन्युफैक्चरिंग, या कोई सीमेंट का दुकान खोलते हैं, लोहे का सरिये का दुकान खोलते हैं, कुछ भी करते हैं, वट एवर, XYZ, जीरो, कोई सा भी बिजनेस हो, करियाना शॉप से लेकर सब कुछ, कोई सा भी बिजनेस हो। इमेजिन कीजिए कि आप कोई बिजनेस खोल रहे हैं। राइट, इमेजिन कीजिए, सोच के देखिए एक बार। पॉइंट ए क्या होता है किसी भी बिजनेस का, ये जो मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूं, ये बुक है एक गुड टू ग्रेट।
वहां से लिया हुआ एक समरी है, गुड टू ग्रेट। हम 10 मिनट इस समरी के ऊपर बात करते हैं, बहुत सारी चीजें इससे क्लियर होंगी। पॉइंट ए, वर्क स्टार्टेड, काम कब स्टार्ट होता है? जब यू अरेंज द पीपल, जब लोन अरेंज होता है, बैंक का लोन, कमेटी, गोल्ड, सेविंग, कहीं से भी आप पैसे का अरेंजमेंट करते हैं, क्योंकि करियाना स्टोर खोलना हो या कोई बड़ा शोरूम खोलना हो या कोई फ्रेंचाइजी खोलनी हो या हार्डवेयर का शॉप खोलना हो, पैसा तो लगेगा भैया, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में पैसा तो लगेगा। यू स्टार्टेड टॉकिंग टू प्रॉपर्टी डीलर्स के पास आप जाते हैं रेंट पे ऑफिस ढूंढने के लिए या इंफ्रास्ट्रक्चर लेने के लिए। कंपनी का रजिस्ट्रेशन कराना प्रोसेस होता है एक। मेकिंग डिजाइन, ब्राउचर बनाते हैं, मार्केटिंग करनी शुरू करते हैं, सर्विसेज, लोगों से बात करना शुरू करते हैं कि मैं अपना सरिये का काम शुरू कर रहा हूं, मैं अपना सीमेंट का काम शुरू कर रहा हूं, मैं कपड़े की फ्रेंचाइजी लेने वाला हूं, मैं वैन हुसैन लुइस फिलिप का फ्रेंचाइजी लेने वाला हूं। यू स्टार्टेड मेकिंग योर ओन वेबसाइट, अपना वेबसाइट बनाना शुरू कर देते हैं, क्योंकि आज की डेट में अगर वेबसाइट नहीं होगी तो बिजनेस बहुत छोटा रह जाएगा, वेबसाइट से बिजनेस बड़ा हो सकता है। आप का अगर रेस्टोरेंट है तो स्विगी जोमेटो आ सकता है वेबसाइट के थ्रू, या फिर आपकी एक छोटी सी डिटेल्स के थ्रू, जीएसटी नंबर के थ्रू, और डायरेक्टली ऑर्डर भी आ सकते हैं आपके पास में। यू स्टार्टेड अरेंजिंग फॉर एन ऑफिस बॉय, जो कि ऑफिस संभालेगा। अरेंजिंग फॉर पीपल फ्रॉम हियर यू कैन बाय, चीपर प्रोडक्ट कहां से मिलेंगे, रॉ मटेरियल कहां से मिलेगा, वो अरेंज करना शुरू कर देते हैं आप। नेगोशिएटिंग वॉल्यूम्स में नेगोशिएट करना शुरू कर देते हैं। यू स्टार्टेड मैनेजिंग अकाउंट, अगर आप एक पेस्ट भी निकालते हैं बाबा रामदेव की तरह, एक दंत कांति भी निकालते हैं, या आप एक शैम्पू भी निकालते हैं, या आप एक छोटा सा न्यूट्रिशन निकालते हैं, राइट, या आप एक कोई भी स्मॉल चीज निकालते हैं, तो उसके लिए भी आपको बहुत सारा पूरा मैन्युफैक्चरिंग का सेटअप लगाना पड़ेगा। ये पॉइंट ए है। ए मतलब वर्क स्टार्टेड, अभी स्टार्ट हुआ है, अभी आप इसको ये मत समझिए कि चल पड़ा। पॉइंट बी क्या बोलता है? कंपनी कम्स इन रनिंग। पॉइंट बी, गुड टू ग्रेट क्या बोलता है? पॉइंट बी किसको बोलते हैं? जब कंपनी रनिंग में आ जाती है। यू हैव योर लोन अमाउंट मैनेजिंग, लोन अमाउंट आ चुका है, आपका एसी लग चुका है, टेबल चेयर फैन लग चुकी है, कंपनी रजिस्टर हो चुकी है, ब्राउचर छप चुके हैं, वेबसाइट तैयार हो चुकी है, ऑफिस बॉय आ चुका है, सर्विसेज डिस्काउंट कितना देना है सब कुछ पता है, आर अरेंज्ड विद गुड नेगोशिएशन टू सेल फर्दर, यू मैनेज्ड अकाउंट्स गुड, अकाउंट मैनेज करना भी आ गया है आपको। ये हो गया पॉइंट बी। पॉइंट ए मतलब जब सोचा सब कुछ अरेंज करना है। पॉइंट बी मतलब जब सब कुछ अरेंज हो गया, इसको बोलते हैं पॉइंट बी। पॉइंट बी, इफ यू ओपन अ बिजनेस इन हाउ मेनी डेज मंथ्स यू रीच फ्रॉम, पॉइंट ए से पॉइंट बी में आप कब पहुंचते हैं? जब भी आप किसी बिजनेस की सोचते हैं, सपोज करो आज आपने सोचा कि आप करियाना स्टोर डालोगे, कितने दिन में वो चलना शुरू हो जाएगी, कितने दिन में आप पहला सेल डालना शुरू कर दोगे, सोच के देखना एक बार, राइट। नंबर सी, सी का मतलब स्टार्ट मेकिंग प्रॉफिट। 20 लाख लगा दिए, 15 लाख लगा दिए करियाना स्टोर में, अब प्रॉफिट कब बनना शुरू होगा, राइट, ध्यान से समझना। डी का मतलब स्केलेबल, स्केलेबल का मतलब 20 लाख का टर्नओवर हो रहा है, 50 लाख का टर्नओवर कैसे करेंगे, 1 करोड़ का टर्नओवर कैसे करेंगे, फिर उसके बाद 2 करोड़ का टर्नओवर कैसे करेंगे, 4 करोड़ का टर्नओवर कैसे करेंगे, 20 करोड़ का टर्नओवर कैसे करेंगे, दैट इज कॉल्ड स्केलेबल। सब कुछ गुड टू ग्रेट से लिया हुआ है, समझने की बात है, बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान से समझे। 68% ऑफ द कंपनीज फर्म्स नेवर रीच फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी, ये मैं नहीं बोल रहा हूं। 68% कंपनियां कभी भी पॉइंट ए से पॉइंट बी पर ही नहीं पहुंच पाती। इसका मतलब वो कंपनी रजिस्टर जरूर कराते हैं लेकिन चला नहीं पाते। 68%, क्योंकि हमें लगता है कि पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाने का रास्ता ये है, ये सीधा रास्ता है, ये सीधा रास्ता, राइट। लेकिन एक्चुअली में पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाने का जो रास्ता है वो ऐसे घुमाऊ तरीके से बी तक पहुंच रहा है, और इतना घूम घूम के आदमी को लगता है अरे ऐसा भी होना था, ऐसा भी होना था, अरे ये भी मिस हो गया, अरे करियाना स्टोर में ये भी लगना था, अरे ये भी लगना था, सुबह उठना पड़ेगा, रात तक बैठना पड़ेगा, दिवाली आ गई फिर सामान लाना पड़ेगा, अरे ये तो बड़ा पंगा हो गया। घूमते 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 वहां तक पहुंचते हैं। ये मेरा रिपोर्ट नहीं है, एसोचैम का रिपोर्ट है। मींस द कंपनी नेवर कम्स इन रनिंग, 68% कंपनियां कभी रनिंग में भी नहीं आती। तो मैं आपको बता रहा हूं कि फेलियर रेट कंपनीज में क्या है, जहां आदमी 20 लाख लगा रहा है, 5-5 करोड़ लगा रहा है, 20-20 करोड़ भी लगा देते हैं मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में, तब भी फेल हो जाते हैं। जमीनें बिक जाती हैं भाई साहब, तब भी फेल हो जाते हैं, क्योंकि ये प्रॉब्लम सब जगह है, ध्यान से समझिएगा, ये प्रॉब्लम सब जगह है। हाउ मच टाइम द रिमेनिंग, अब 68% तो चली ही नहीं, अब कितनी बची? 32%। अब 32% में से फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी तक पहुंचने में कितना समय लगा वो देखते हैं।
क्या 1 महीना लगा? किसी को 1 महीना लगा पॉइंट ए से पॉइंट बी तक पहुंचने में, किसी को 2 महीने लगे पॉइंट ए से पॉइंट बी तक पहुंचने में, किसी को 6 महीने लगे पॉइंट ए से पॉइंट बी तक पहुंचने में। मैन्युफैक्चरिंग वालों को तो 2-2 साल लग जाते हैं, जियो को तो 5 साल लग गए, 7 साल लग गए पॉइंट ए से पॉइंट बी तक पहुंचने में। तारे बिछाई जा रहा है, बिछाई जा रहा है, बिछाई जा रहा है, अबे बिछाई जा रहा है, बिछाई जा रहा है, बिछाई जा रहा है, 7 साल हो गए तार बिछाते बिछाते। राइट, तो डिपेंड करता है कि आपका विजन क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी कभी तो 1 महीना भी लग सकता है, कभी 2 महीने भी, कभी 6 महीने भी। ध्यान से समझिएगा, देखिए हर चीज को समझने के लिए बहुत दूर जाने की जरूरत नहीं है। हमारे आसपास चीजें जो घटित हो रही हैं उसी को ध्यान से समझ लें तो समझ में आ जाएंगी। 6 महीने अगर लगते हैं, ही शी हैज टू अरेंज फॉर एवरीथिंग वी डिस्कस्ड, सब कुछ अरेंज करना है ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जाने में। अब सोचिए, अगर आप बिजनेस कर रहे हैं, मेरा आपसे सवाल है, अगले 6 महीने कितनी छुट्टियों पे जाएंगे आप? अगर आप कोई बिजनेस एस्टेब्लिश कर रहे हैं जिसमें 20 लाख 50 लाख रुपए लग रहे हैं, कितनी छुट्टियों पे जाओगे? कितनी छुट्टियां आप ले लेंगे? अगले 6 महीने में कितने बर्थडे आप सेलिब्रेट कर लेंगे? हाउ मेनी बर्थडेज विल यू सेलिब्रेट इन नेक्स्ट 6 मंथ्स? किसके किसके बर्थडे पे जाएंगे? अगले 6 महीने में कितनी एनिवर्सरीज आप सेलिब्रेट कर लेंगे? भाई साहब, बिजनेस खड़ा करने वाले से पूछो, वो बोलेगा एक भी नहीं। वो बोलेगा एक भी नहीं। भाई साहब, धंधे में लगा दिए पैसे, बीवी को बोलेगा तू चली जा एनिवर्सरी मनाने, किसी और की है तो जा, क्या बोलते, बर्थडे में तू चली जा, पेरेंट्स टीचर मीटिंग में आप चली जाओ। कोई लेडीज अगर करेंगी, राइट, तो वो अपने हस्बैंड को भेज देंगी, आप चले जाओ भैया, हमें मत तंग करो, हमने तो पार्लर खोल लिया, हमने तो बुटीक खोल लिया, हमने फ्रेंचाइजी ले ली है। अब इन दैट 1 to 6 months हाउ मेनी मूवीज ही वॉच? कितनी मूवीज देख लोगे? कितने मैचेस देख लोगे वर्ल्ड कप? अरे खुद का वर्ल्ड कप निकला पड़ा है भाई आदमी का, पैसे लगा दिए। इन दैट 1 to 6 months हाउ मेनी टाइम्स ही ब्रिंग्स वेजिटेबल फ्रूट? कितनी बार घर पे लाएगा? आजकल तो बोलेगा अरे भैया तुम ही ले आओ, वो ग्रोफर व्रोफर से सब मंगा लेंगे। राइट, इन दैट 1 to 6 months हाउ मेनी टाइम्स मेडिकल इशू होंगे? मेडिकल इशू छोटे मोटे तो छोड़ देंगे, अरे कोई नहीं यार बाद में देखेंगे, जब बड़ा कुछ होगा तब सोचेंगे, अभी छोटा मोटा इशू है, खांसी जुकाम खाओ, पैरासीटामोल खाओ, चलो काम पे निकलो। इन दैट 1 to 6 months हाउ मेनी टाइम्स ही अटेंड पीटीएम, पेरेंट टीचर मीटिंग? कितनी बार अटेंड करेंगे? कितनी बार अपने कुत्तों को घुमाने लेकर जाएंगे? भाई साहब कितनी बार? सोच के देखना है, एक बार सोच के देखो। देखो बहुत सारे लोगों की जब मैं ट्रेनिंग देता हूं ना, ईगो हट हो जाती है, क्योंकि मैं कुछ सच्ची बातें कर देता हूं। राइट, तो बहुत सारे लोगों को लगता है नहीं यार इनकी ट्रेनिंग नहीं, इनकी ट्रेनिंग नहीं, भाई साहब तो ईगो हट कर देंगे हमारी। राइट, तो भाई साहब मैं आपको बता दूं कि मैं सच ही बोल रहा हूं, ईगो हट नहीं कर रहा आपकी ईगो हट हो रही होगी, लेकिन भाई पॉइंट यही है, सबसे पहला पॉइंट यही है कि कितने लोग, अगर आप बिजनेस की तरफ देखेंगे और अगर आप सोच के देखिए, आप सब भी हमारे बिजनेस में, आप सब भी नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में है, कितनी बार आपने ऐसा किया कि 6 महीने तक कुछ जरूरत नहीं है? नेटवर्क मार्केटिंग में बिल्कुल उल्टा होता है। नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन करते ही आदमी जब नौकरी के से छुटकारा मारता है तो ये मंडे को मॉल में जाता है, फोटो खींचता है, ट्यूसडे को मूवी देखता है, वेडनेसडे को दिन में घूमने जाता है, राइट, थर्सडे को ये पिकनिक मनाने निकल जाता है कि सैटरडे संडे आ रहा घूम के आता हूं। ऐसा होता है नेटवर्क मार्केटिंग में। एंजॉय, पहले दिन से एंजॉय करता है आदमी, बस यही वो मर जाता है, यही उसकी बत्ती गुल हो जाती है। राइट, तो मैं पहले कंपैरिजन कर लूं बाकी चीजों से। पॉइंट सी, यू स्टार्ट मेकिंग प्रॉफिट, प्रॉफिट बनाना शुरू कर देते हैं व्हेन? आओ एसोचैम की रिपोर्ट देखते हैं भैया। अकॉर्डिंग टू एसोसिएशन ऑफ चैम्बर्स, 2008 से लेकर 2017 में 3 मिलियन कंपनीज खुला है भारत के अंदर, 30 लाख कंपनीज खुला है भारत के अंदर, 3 मिलियन कंपनीज भारत के अंदर खुला है। कब? 2008 से लेकर 2017 के अंदर। 3 मिलियन का मतलब 30 लाख। ओनली 15,000 हैव जनरेटेड रेवेन्यू। 10 साल का डाटा है ये। 10 साल में सिर्फ 15,000 कंपनियों ने रेवेन्यू जनरेट करा है 30 लाख में से। पता है परसेंटेज क्या होती है? परसेंटेज मालूम है क्या होती है? 0.5% ऑफ द टोटल स्टार्टअप्स। लोग मेरे से बोलते हैं कि सर हमारी इंडस्ट्री में लोग फेल हो जाते हैं। इतना पैसा लगाने के बाद लोग फेल हो रहे हैं भाई। 0.5% ऑफ द टोटल स्टार्टअप। अब फेल होने के रीजन क्या है वो मैं बता रहा हूं आपको नेटवर्क मार्केटिंग में। यहां पर इनको कोई नहीं सिखाएगा क्योंकि कोई मेंटर नहीं है इनका। यहां पर कोई नहीं सिखाएगा क्योंकि कोई ऐसा नहीं मिला जिसने दुकान चला दी हो और वो इनको सिखा रहा हो, जिसने 10 लाख कमा ली हो और वो इनको सिखा रहा हो। इनको नहीं ऐसा मिलेगा कोई भी। यही तो बात है नेटवर्क मार्केटिंग और ट्रेडिशनल बिजनेस में।
राइट। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि ऐसा क्यों होता है और हम इससे कैसे बच सकते हैं। तो सेम पॉइंट्स को हम कहां बात करते हैं, लेट अस टॉक द सेम पॉइंट्स इन नेटवर्क मार्केटिंग। हम नेटवर्क मार्केटिंग के ऊपर बात करते हैं, सेम पॉइंट्स के ऊपर नेटवर्क मार्केटिंग में बात करते हैं, सेम पॉइंट्स के ऊपर। पॉइंट ए, व्हेन योर वर्क स्टार्ट इन नेटवर्क मार्केटिंग। नेटवर्क मार्केटिंग में आपका काम कब स्टार्ट होता है, कब स्टार्ट होता है, ध्यान से समझते हैं। व्हेन यू डू योर फर्स्ट शॉपिंग, जब आपकी पहली शॉपिंग शुरू हो जाती है, जैसे ही शॉपिंग हो जाती है। और मैं यहां पर एक बात जरूर बोलना चाहूंगा, शॉपिंग का मतलब जब आपका बीवी या पीवी या आईपी या जो भी है वो चढ़ जाता है, तब आपका पहला शॉपिंग होता है। किसी डिस्ट्रीब्यूटर को पैसा देने से आपका पहला शॉपिंग नहीं हुआ। आपका बीवी चढ़ जाने से, आपका बिल कट जाने से, आपका इनवॉइस कट जाने से आपका काम तब शुरू होता है व्हेन यू डू योर फर्स्ट शॉपिंग, तब आपकी पहली शॉपिंग मानी जाती है। To build a stronger mindset, you do your first shopping worth rupees 20,000 to 50,000। मैं जहां पर भी नेटवर्क मार्केटिंग में स्टार्ट करता हूं, मिनिमम 50,000 से स्टार्ट करता हूं, मिनिमम 50,000 से स्टार्ट करता हूं। मतलब मिनिमम 50,000 मतलब 45-50,000 से ही स्टार्ट करता हूं। और राइट, ये मेरा हमेशा से माइंडसेट रहा है, क्योंकि मुझे लगता है इससे कम में बिजनेस हो ही नहीं सकता। इससे कम में बिजनेस का मतलब ही नहीं है। इससे कम में मैं दिखाऊंगा क्या, इससे कम में मैं बात कैसे करूंगा, इससे कम में मैं कैसे टाइप के लोगों से मिलूंगा। अगर मैं 50,000 से नहीं करूंगा तो मैं कैसे टाइप के लोगों से मिलूंगा। अगर मुझे अच्छे लोगों से मिलना है, अगर मुझे अच्छे लोगों को अपना बिल दिखाना है, तो मुझे 50,000 से स्टार्ट करना ही होगा। पॉइंट बी कब आता है, पॉइंट बी याद है, पॉइंट बी, ए से घूमते 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 पॉइंट बी पे जा रहे थे। नेटवर्क मार्केटिंग में भी ऐसे घूमते 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 आदमी निकल लेता है, घूम ही जाता है। व्हेन योर कंपनी कम्स इन रनिंग इन नेटवर्क मार्केटिंग, रनिंग में कब आता है आपका कंपनी नेटवर्क मार्केटिंग में, व्हेन यू हैव कम्युनिकेटेड टू 20 पीपल इन अ करेक्ट वे फ्रॉम योर फ्रेंड्स फॉर्मूला लिस्ट। ध्यान से नोट कर लीजिए, लिख लीजिए, अपने सामने लगा लीजिए कहीं पर भी एक पेपर को निकाल के, कि व्हेन यू हैव कम्युनिकेटेड, कम्युनिकेटेड का मतलब बात कर लिया, 20 पीपल मिनिमम, 20 लोगों से। कम्युनिकेशन बोला मैंने, फोन नहीं बोला। किसी ने फोन नहीं उठाया वो इसमें नहीं काउंट होगा, किसी ने रिस्पॉन्स नहीं किया वो इसमें नहीं काउंट होगा, किसी कोई बिजी है वो इसमें नहीं काउंट होगा। इसमें वही काउंट होंगे जिनसे बातचीत हो गया, कम्युनिकेशन हो गया। व्हेन यू हैव कम्युनिकेटेड 20 पीपल इन अ करेक्ट वे, सही तरीके से, फ्रॉम योर फ्रेंड्स फॉर्मूला लिस्ट, अपनी फ्रेंड्स फॉर्मूला लिस्ट से। कहां से, सही तरीके से बात तो करें, लेकिन कहां से, सोशल मीडिया से लाके लोगों का। अरे नहीं भैया, सोशल मीडिया वालों का कोई लेना देना नहीं है, स्टार्टिंग में कोई लेना देना नहीं है। ये जो करियाना स्टोर खोलता है ये पहले सोशल मीडिया पे जाता है, ये जो अपना शोरूम खोलेगा ये पहले सोशल मीडिया पे जाएगा। अरे पहले अपने सबको बुलाकर खाना खिलाएगा, क्या बोलते हैं उसे, मुहूर्त दिखाएगा, मुहूर्त करेगा सबसे पहले, राइट। सबसे पहले मुहूर्त करेगा। आपको क्या लग रहा है कि जो मोहल्ले में दुकान खोला है, एक लड़की ने पार्लर खोला है, ये क्या उससे चल रही है, सोशल मीडिया से चल रहा है इसका काम? नहीं भैया नहीं। तो आपका काम सोशल मीडिया से चलेगा पहले? नहीं चलेगा। अगर ऐसा सोच रहे हैं तो बिल्कुल गलत सोच रहे हैं। आज ही दिमाग से निकाल दें, और दिमाग से इमीडिएटली निकल जाएगा जब पहला स्टेप सही होगा। पहला स्टेप क्या है, व्हेन यू डू योर शॉपिंग वर्थ रुपीज 20,000 to 50,000, राइट। तो व्हेन यू हैव, दूसरा स्टेप बी पे कब आएंगे, कम्युनिकेटेड 20 पीपल इन अ करेक्ट वे फ्रॉम योर फ्रेंड्स फॉर्मूला लिस्ट, फ्रेंड्स फॉर्मूला लिस्ट, राइट। प्रिपरेशन टू रीच फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी। अब पॉइंट ए से पॉइंट बी पर जाने के लिए क्या क्या प्रिपरेशन चाहिए, चलो जल्दी जल्दी पकड़ लेते हैं। नंबर वन 24 से 48 घंटे, जैसे ही आपने पेमेंट किया, किसको, कंपनी को, बीवी चढ़ा कब, पेमेंट करने के बाद, पीवी बीवी आईपी जो भी चढ़ा, जब जैसे ही पेमेंट चढ़ा उसके बाद में आपका इनवॉइस आपके हाथ में आया, सामान मिला नहीं मिला, मिल जाएगा 2 दिन बाद, 3 दिन बाद, 4 दिन बाद, 5 दिन बाद मिल जाएगा, कोई इश्यू नहीं है। लेकिन बिल आपके हाथ में आया, 24 से 48 घंटे के अंदर आपको बेसिक इंडक्शन प्रोग्राम अटेंड करना ही करना है। या जितने भी लीडर्स मेरे साथ में हैं, 24 से 48 घंटे के अंदर बेसिक इंडक्शन प्रोग्राम अटेंड करवाना ही करवाना है। 1 से 3 महीना सही तरीके से काम कर लो, बस प्रिसाइज तरीके से काम कर लो, बस फोकस तरीके से काम कर लो। मैं एक बुक पढ़ रहा हूं, बुक में बड़ी अच्छी एक लाइन पढ़ी मैंने, मार्केटिंग टू एवरीबडी इज अ फॉर्मूला फॉर डिजास्टर। यस, मार्केटिंग टू एवरीबडी इज अ फॉर्मूला फॉर डिजास्टर।
राइट। जब आप अपना सही तरीके से काम करेंगे तो आप चूज कर पाएंगे कि मुझे कौन से लोगों के साथ, कौन से लोगों को अप्रोच करना है। आप चूज कर पाएंगे कि कौन से लोगों से मेरी मल्टीप्लिकेशन हो सकती है। आप चूज कर पाएंगे कि कौन से लोग मेरे काम में ओपनली इंटरेस्टेड हैं। आप चूज कर पाएंगे अच्छे लोगों को, आप चूज कर पाएंगे क्वालिटी लोगों को, आप चूज कर पाएंगे उन लोगों को जो कि आपके बिजनेस पार्टनर बन के आपके बिजनेस को बढ़ा सकते हैं। आप चूज कर पाएंगे अगर आप सही तरीके से काम करेंगे तो। कब? अगले 1 से 3 महीना। मेरा बस इतना ही रिक्वेस्ट है, 1 से 3 महीना। बिलीव मी, पावर ऑफ मल्टीप्लिकेशन अपने आप दिखेगी आपको अगर आप सही लोगों को का चुनाव करेंगे, सही लोगों का चुनाव करेंगे। सो बेसिक ट्रेनिंग प्रोग्राम कब अटेंड करना है? 24 से 48 घंटे के अंदर। लेकिन कब? ज्वाइनिंग के बाद। लेकिन ज्वाइनिंग किसको बोलेंगे? जब इनवॉइस आपके हाथ में आ जाए। और इनवॉइस कब आना चाहिए हाथ में? पेमेंट होते ही इनवॉइस आपके हाथ में आना चाहिए। पेमेंट किसी डिस्ट्रीब्यूटर को मत दीजिए कि मैं 4 दिन में काट दूंगा, 5 दिन में काट दूंगा, 15 दिन में काट दूंगा। पेमेंट आपका कंपनी में जाकर बीवीपीवी इमीडिएटली चढ़े और इनवॉइस आपके हाथ में आ जाए। नंबर 1। नंबर डोंट क्या है इसके अंदर? डू नॉट टॉक टू एनीवन बिफोर इंडक्शन। इंडक्शन से पहले किसी को, सबको समझा दीजिए कि किसी से बात नहीं करनी। सबको बता दीजिए कि किसी से बात नहीं करनी इंडक्शन से पहले। डू नॉट टॉक टू एनीवन। नंबर 2 पे चलता हूं। प्रिपरेशन नंबर 2 क्या करनी है? मेक 50 से 60 लोगों का लिस्ट, सेग्रीगेटेड लिस्ट विद फ्रेंड्स फॉर्मूला। विद फ्रेंड्स फॉर्मूला। देखो, मैंने बोला पहले 2 दिन प्लानिंग के हैं। प्लानिंग का मतलब तैयारी के हैं। तैयारी, इंप्लीमेंट जो बोल रहा हूं अगर वो कर लिया, मैं किसी को कॉल करने को नहीं बोल रहा अभी आपको, मैं तैयारी करने को बोल रहा हूं। मैं नहीं बोल रहा कि आप अभी से कॉल करो। जिसको आता है वो करेगा, जो कर रहे हैं वो करेंगे, जो होम मीटिंग हो रही है वो करेंगे। लेकिन जो बिल्कुल नए लोग हैं, तैयारी करो सबसे पहले। पहले 2 दिन, आज का दिन और कल का दिन, तैयारी करो। जो मैं आज सिखा रहा हूं वो कल करो। 50 से 60 पीपल, सेग्रीगेटेड लिस्ट विद फ्रेंड्स फॉर्मूला, इमीडिएटली एट द सेम टाइम आफ्टर द इंडक्शन। इमीडिएटली आफ्टर द इंडक्शन। डोंट क्या है? नेवर एवर प्रीजज। प्रीजज मत करें, ये करेगा नहीं करेगा, काला है पतला है, मोटा है गोरा है, ये सब चीजें प्रीजज करने का कोई जरूरत नहीं है। मैंने मोटे आदमी को भी काम करते देखा है, पतले को भी, काले को भी, गोरे को भी, लड़की को भी, लड़के को भी, हर तरीके के, इंजीनियर को भी, डॉक्टर को भी। और मैंने हर तरीके के आदमी को ना काम करते भी देखा है, जो कि लगता बड़ा सेलू टाइप है ना, जो कि लगता बड़ा झकास है, यार ये जुड़ जाएगा तो मेरी जिंदगी बन जाएगी। ऐसे मैंने आदमियों को बहुत ना काम करते हुए भी देखा है। जिसको आप समझ रहे हैं ये बड़ा पॉजिटिव है, आग लगा देगा, मेरी जिंदगी बना देगा, वो कभी आपकी जिंदगी नहीं बनाएगा। और जिसको आप समझ रहे हैं वही आपकी जिंदगी बनाएगा। जिसका नाम खासकर आप नहीं लिख रहे हैं लिस्ट में, वही आपकी जिंदगी बनाएगा। लिख के ले लीजिए आप मेरे से। प्रिपरेशन नंबर 2। नंबर 3 पे चलता हूं। नंबर 3, 20 कम्युनिकेशन। क्या बोला था? बी पे जाने की तैयारी। 20 कम्युनिकेशन इमीडिएटली एट द सेम टाइम आफ्टर मेकिंग द लिस्ट। 20 कम्युनिकेशन। अच्छा, कम्युनिकेशन में क्या करना है क्या नहीं करना, करेंगे ना बात। पहले प्रिपेयर तो करें, अपने आप को लिस्ट तो बनाए, किन लोगों से बात करनी है। पहले 50 लोग वो तो निकालें। 20 कम्युनिकेशन करेंगे, मैं बताऊंगा। राइट। डूज ओनली यूज फॉर्म एंड टेक्निक एंड स्क्रिप्ट। क्या मैंने आपको फॉर्म बताई? FORM क्या होता है नहीं बताई ना आज, कल बताऊंगा, प्रिपेयर करेंगे। क्या मैंने आपको स्क्रिप्ट दिया? आज नहीं दिया, कल बात करेंगे इसके बारे में। आज सिर्फ प्रिपरेशन करो। अगर लिस्ट ही नहीं है, कल फॉर्म और स्क्रिप्ट लेकर क्या करोगे? बताओ, कौन सा गाना गाओगे फॉर्म और स्क्रिप्ट लेकर? अगर लिस्ट ही नहीं बनाई तो फॉर्म और स्क्रिप्ट लेकर क्या करोगे? डू नॉट अफ्रेड ऑफ नो, इट इज द प्रोसेस ऑफ प्रैक्टिस। प्रैक्टिस है, सब चीज प्रैक्टिस है। दुनिया में हर चीज प्रैक्टिस होती है। आदमी 2 मंजिला की रस्सी बांध दो बीच में, उसमें चल पड़ता है। प्रैक्टिस है भाई साहब। राइट, प्रैक्टिस है। इतनी पतली सी सूतली पे चल पड़ता है, सब प्रैक्टिस है। प्रिपरेशन नंबर 4, ऑर्डर 2 बुक्स। आज ही ऑर्डर करें और स्क्रीनशॉट भेजें। कहां करें भैया? अगर आपको लगता है कि आपने जितने पैसे दे दिए उसी से धंधा चल जाएगा तो भैया घर बैठो, हमें तंग मत करो, हमें अच्छे लोग चूज करने दो। यहां से हम उन्हीं को चूज करूंगा, मैं तो खासकर उन्हीं को चूज करूंगा जो छोटी छोटी बातों में चै चै पै पै ना करें।
धंधा आपका भी है, बिजनेस आपका भी है। मेरा आपसे यही रिक्वेस्ट रहेगा कि हमको एक सपोर्टिंग हैंड की तरह लिया जाए। मेरा आपसे यही रिक्वेस्ट रहेगा कि हम आपके रिसोर्सिस में ऐड ऑन करने वाले हैं। मेरा आपसे यही रहेगा कि हम आपके लिए एक अच्छा सोर्स बन सकते हैं, आपके लिए एक अच्छा सपोर्ट बन सकते हैं, आपके लिए एक अच्छे रिसोर्सिस हम उपलब्ध करा सकते हैं। लेकिन सब कुछ हम करके नहीं दे सकते दोस्त, सब कुछ हम करके नहीं दे सकते। मैं आपको कामयाब बिल्कुल नहीं बना सकता अगर आप खुद कामयाब नहीं होना चाहेंगे। मैं आपको कामयाब बिल्कुल नहीं बना पाऊंगा अगर आप जो सिखाया जाए उसको इंप्लीमेंट नहीं करेंगे, जो बताया जाए उसको फॉलो नहीं करेंगे। एक गुड फॉलोवर ही एक गुड लीडर बनेगा कल का। याद रखिएगा, दोज हु कमांड, जो कमांड लेंगे वही कल को एक अच्छा कमांडर बनेंगे। जो अच्छे से कमांड ले सकते हैं वही कल को कमांडर बन सकते हैं। बस ये ध्यान रखिए, याद रखिए, एक अच्छा कैडेट ही कल को एक अच्छा लेफ्टिनेंट या मेजर बनेगा। याद रखिए ये बात को। तो मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूं, अगर आपको लगता है नहीं भैया हमसे ना हो पाएगा, फिर 200 रुपए लगेंगे, फिर 400 रुपए लगेंगे, भाई अभी के अभी ग्रुप छोड़ दो, ग्रुप में से लेफ्ट कर दो। सच्ची बोल रहा हूं, मेरी बात बुरी लग रही है तो मैं कह रहा हूं बुरी लग जाए साली एक ही बार, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अभी के अभी छोड़ दो। अगर आपको छोटी 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 चीजें परेशान कर रही हैं, इसका मतलब गोल ही नहीं है आपके पास जिंदगी में, इसका मतलब विजन लेकर नहीं आए आपके पास, इसका मतलब कुछ ड्रीम्स नहीं है आपके पास जिंदगी में। अगर इतनी छोटी छोटी चीजें, 100 रुपए की किताब, 150 रुपए की, 300 रुपए का इन्वेस्टमेंट आपको तंग करता है, तो भाई बिजनेस ही मत करो ना, फिर छोड़ दो यार। फिर बढ़िया से नौकरी करो, एक 5,000 10,000 रुपए की, राइट। और अगर आपको लगता है हाँ कामयाब होना है, तो ये 2 किताबें आज ही ऑर्डर कर दो। स्क्रीनशॉट शेयर करो अपना सबके साथ, अपने लीडर्स के साथ में शेयर द स्क्रीनशॉट, और दिखाओ कि आप, लीडर को भी लगना चाहिए यार कि आप धंधे का पार्ट हो, यू आर अ पार्ट ऑफ बिजनेस, आप ग्रोथ पैटर्न पे चलने वाले आदमी हो। लीडर को भी लगना चाहिए कि आपके पास एम्बिशंस हैं, आपके पास ड्रीम्स हैं, आप एम्बिशियस हो। लीडर को भी लगना चाहिए, लीडर को भी लगना चाहिए यार ये मिला साला आदमी, ये मिला मर्द अपनी बात का, ये मिला एक जानदार आदमी, ये मिला एक जिंदा इंसान है। लीडर को भी ऐसा लगना चाहिए, लीडर को भी ऐसा नहीं लगना चाहिए अबे यार किसको ले आया यार, अबे यार साला किसको ले आया यार, क्या पनौती आ गई यार मेरी जिंदगी में। लीडर को भी मिल लगना चाहिए, ये एसेट बनेगा जिंदगी में अपने माता पिता के लिए, ये एसेट बनेगा अपने परिवार के लिए, ये एसेट बनेगा इस सोसाइटी के लिए। लीडर को भी लगना चाहिए ये एसेट बनेगा हमारे नेटवर्क के लिए। लीडर को ऐसा नहीं लगना चाहिए अबे कहां से ले आया भाई इसको, कहां से ले आया। मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि ऐसे इंसान बने जिसका एग्जाम्पल लोग दें, जिसका एग्जाम्पल आपके पीछे से लोग दें। मेरा आपसे रिक्वेस्ट है, राइट। सो 2 बुक्स इमीडिएटली ऑर्डर करें और आज ही स्क्रीनशॉट शेयर करें अपने ग्रुप्स के अंदर। इंस्पिरेशन बने लोगों के लिए, बी द फर्स्ट वन टू डू दैट, फर्स्ट वन टू डू दैट। प्रिपरेशन नंबर 4, डोंट डोंट डिले द बाइबल्स ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग। डिले बिल्कुल ना करें। जब तक ये पढ़ेंगे नहीं, वोकैबुलरी इंक्रीज नहीं होगी, पता नहीं होगा कि बिजनेस क्यों करना है, पता नहीं होगा कि दुनिया में कोई भी काम करूं तो नेटवर्क मार्केटिंग ही क्यों करूं, पता ही नहीं होगा कि क्वेश्चन आर द आंसर्स, जब तक नहीं पढ़ेंगे कि लॉ ऑफ एवरेज क्या होता है, पता ही नहीं होगा कि किस तरह ब्रूनो ने सख्त चने को फोड़ा, राइट, पता ही नहीं होगा 5 गोल्डन क्वेश्चंस क्या होते हैं, प्रोस्पेक्टिंग कैसे करनी है उसके बारे में मालूम ही नहीं होगा, राइट। प्रिपरेशन नंबर 4। प्रिपरेशन नंबर 5 पे चलता हूं। छोटी छोटी 3 वीडियोस, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण, बहुत महत्वपूर्ण। पैराबल ऑफ पाइपलाइन, जिनका बुक है, बर्क हेजिस का ये बुक है पैराबल ऑफ पाइपलाइन, इसका वीडियो मिल जाएगा आपको एनिमेशन में, ब्रूनो और पाब्लो की स्टोरी मिल जाएगी, 10 मिनट के अंदर ये वीडियो खत्म हो जाएगा। रामविलास पासवान ऑन डायरेक्ट सेलिंग, एक 22 मिनट का वीडियो है। चुपचाप आराम से बैठ के रात को, रील तो देखते ही हो, उंगली तो चलानी ही है, तो साला एक जगह रख लो उंगली, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा समय 3 महीने एक जगह रख लो, दिमाग फोकस हो जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। तो रामविलास पासवान जी की 22 मिनट की ये वीडियो जरूर देखें। पैराबल ऑफ पाइपलाइन 10 मिनट का वीडियो जरूर देखें। अमिताभ कांत ऑन डायरेक्ट सेलिंग का 10 मिनट का वीडियो जरूर देखें। आपको समझ में आएगा कि ये इंडस्ट्री की ग्रोथ क्या है, इंडस्ट्री कहां जा रही है भारत के अंदर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का क्या रोल है इसके अंदर, और टाइम मल्टीप्लिकेशन की पावर क्या होती है। क्यों आप दुनिया में कोई भी काम करें उसमें सबसे आसान काम टाइम मल्टीप्लिकेशन का नेटवर्क मार्केटिंग क्यों है, सबसे आसान काम टाइम मल्टीप्लिकेशन का नेटवर्क मार्केटिंग क्यों है, राइट। प्रिपरेशन नंबर 5 डूज में आ जाएगा। कीप योर सेल्फ पॉजिटिव ऑलवेज, हमेशा पॉजिटिव रखें। जब प्रिपरेशन हो जाएगी तो पॉजिटिव रहेंगे।
तो चेक योर प्रिपरेशन अगेन एंड अगेन टू रीच पॉइंट ए टू पॉइंट बी ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग। अभी बी पर आएंगे आप ये सब करने के बाद। अभी स्केलेबल नहीं हुआ, अभी प्रॉफिट मेकिंग नहीं हुआ, बी पर आएंगे। क्या आपने इंडक्शन प्रोग्राम अटेंड किया है? नहीं किया तो इमीडिएटली करें। क्या आपने अपने माइंड को प्रिपेयर कर लिया है टू बिल्ड 60 पीपल सेग्रीगेटेड लिस्ट, 60 लोगों का सेग्रीगेटेड लिस्ट बाय फ्रेंड्स फॉर्मूला इमीडिएटली आफ्टर द इंडक्शन? मेरे चाचा नहीं करेंगे, मामा नहीं करेंगे। अरे चाचा को न्यूट्रिशन नहीं चाहिए क्या? अरे चाचा को एंटीऑक्सीडेंट की जरूरत नहीं है क्या? तो चाचा का क्या अलग तरीके से चाचा को बीमारी हो रही है कोई है? क्या मामा अलग तरीके से बीमार होता है? दुनिया में हर आदमी ऑक्सीडेशन से ही बीमार हो रहा है। हर आदमी ऑक्सीडेशन से बीमार हो रहा है। पहले ऑक्सीडेशन लेट होता था, अब ऑक्सीडेशन जल्दी होता है। हर बीमारी का सोर्स ही ऑक्सीडेशन है, राइट? और कोई सोर्स ही नहीं है एक्सीडेंट के अलावा। एक्सीडेंट हो जाए, किसी का कुछ चला जाए, कुचल जाए, बात अलग है, अदरवाइज सारी बीमारियों का सोर्स ही ऑक्सीडेशन है। वो कोई अलग तरीके से बीमार हो रहा है, एक ही तरीका है ऑक्सीडेशन, दूसरा कोई तरीका पैदा ही नहीं हुआ आज तक ऑक्सीडेशन के अलावा, राइट? ऑक्सीडेशन की कमी से, ऑक्सीडेशन होने की वजह से सारी डेफिशिएंसी शुरू होती है। सारी डेफिशिएंसी शुरू होंगी कि आपका विटामिन डी कम हो गया जी, ये कम हो गया। डेफिशिएंसीज तो बाद में शुरू होंगी, पहले तो ऑक्सीडेशन होना शुरू होगा भाई। तो एंटीऑक्सीडेंट जरूरत नहीं है क्या किसी को? बहुत जरूरत है। Have you made your mind prepared to communicate with 20 people immediately after making the list according to form, technique and script? मैं लोगों को बोलता हूं, अगर डर लगता है, अगर डर लगता है किससे बात करने में, तो भाई अपने डर को दूर करने के लिए स्किल बढ़ाओ, अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ाने के लिए स्किल बढ़ाओ, राइट? स्किल का मतलब किससे किस तरीके से बात शुरू करनी है, किससे कैसे बात शुरू करनी है, किसको क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है, इन चीजों के ऊपर, शब्दावली के ऊपर ध्यान दो। सारा खेल ही सारा सारा का सारा शब्दावली का है। शब्दावली से ही भाई, भाई जब आप आज हम आज गीता जी का उपदेश पढ़ते हैं तो भगवान कृष्ण ने शब्दावली का ही तो इस्तेमाल करा ना, कृष्ण का काउंसल, अर्जुन जी का काउंसलिंग करने में, राइट? बुद्ध ने शब्दावली का ही तो इस्तेमाल किया था। बहुत सारे लोग ओशो को मानते हैं, ओशो ने शब्दावली तो थी सारी की सारी। आज आप मोटिवेशनल स्पीकर्स को सुनते हैं, शब्दावली का ही तो गेम था सारा का सारा। मोहम्मद को प्रॉफिट मानते हैं, शब्दावली। जीसस क्राइस्ट को मानते हैं, शब्दावली। सारा गेम ही तो शब्दावली का था, और किसका था, राइट? हैव यू मेड, या कोई ऐसा पता तो भैया बोलते तो कुछ नहीं थे, बोलते तो कुछ नहीं थे। अरे शब्दावली किसी को तो बोलते होंगे, किसी के थ्रू तो बोलते होंगे, राइट? जितने भी प्रॉफिट्स हुए, महावीर बोलते बहुत कम बोलते थे, लेकिन भाई साहब उनके अनुयायी को तो सब कुछ बोलते थे ना, वो आगे बोलते थे फिर। तो हैव यू मेड योर माइंड प्रिपेयर टू कम्युनिकेट विद पीपल इमीडिएटली? सो वेरी इंपॉर्टेंट, आर यू विलिंग टू लर्न बाय ऑर्डरिंग 2 बाइबल्स ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग? ये 2 किताबें पढ़ ली, क्वेश्चन आर द आंसर और बिजनेस स्कूल। तो भाई साहब आप नेटवर्क मार्केटिंग में उतना सीख जाएंगे जितना, चलो जितना मुझे आता है ये मान लो, और क्या, जितना मुझे आता है उतना सीख जाएंगे। रीजन, क्योंकि जो एक्स्ट्रा मुझे आता है वो तो मैं सिखा ही दूंगा ना यार। तो जितना मुझे आता है आप उतना सीख जाएंगे, क्योंकि जो एक्स्ट्रा मुझे आता है वो तो मैं सिखा ही दूंगा ना। हैव यू वॉच 3 वीडियोस? 3 वीडियोस रात रात में, 3 रात में तो देखी जा सकती है, मत देखो एक रात में यार। नहीं सर एक रात में 30 मिनट 40 मिनट की वीडियोस नहीं देख सकता, आपकी ट्रेनिंग भी अटेंड करी मैंने। ठीक है, कोई बात नहीं यार, 3 दिन में देख लो। अरे साला 30 दिन हो गए आपको, 3 साल हो गए, देखी क्या? अब देख लो 3 दिन में, कौन सी बड़ी बात हो जाएगी, कौन सी आग लग गई? ये आपका पॉइंट ए से पॉइंट बी जाने के लिए। सर ध्यान से पढ़ लें इसको ध्यान से समझ लें, फिर मैं आगे लेकर चलता हूं। 3 स्ट्रेटेजिक पिलर्स की बात करेंगे आज के सेशन को क्लोज करने से पहले। पिलर्स फॉर योर बिजनेस, 3 स्ट्रेटेजिक पिलर्स आपके सामने है। येलो कलर में EM, रेड कलर में IM और ब्लू कलर में LM। 3 स्ट्रेटेजिक पिलर्स की बात करेंगे। स्ट्रेटेजिक पिलर नंबर 1, EM का मतलब एक्सटर्नल मास्टरी। एक्सटर्नल मास्टरी की बात करेंगे। मैंने बोला पहले 2 दिन हम प्रिपेयर करेंगे, तैयारी करेंगे, समझेंगे क्या है क्या नहीं है, हमें क्या आता है हमें क्या नहीं आता, ये तैयारी करेंगे पहले 2 दिन हम। स्ट्रेटेजिक पिलर नंबर 1, EM एक्सटर्नल मास्टरी। 8 एक्सटर्नल मास्टरी स्किल्स जो हमें आनी चाहिए। नंबर 1, मेकिंग द लिस्ट ऑफ एंड हेल्पिंग अदर्स टू मेक इट। अब जो जो बोलूंगा वो साथ में करते रहना। मेकिंग द लिस्ट एंड हेल्पिंग अदर्स टू मेक इट,
नंबर 2 प्रोस्पेक्टिंग, नंबर 3 इनवाइटिंग, नंबर 4 प्रेजेंटिंग प्रेजेंटेशन, नंबर 5 क्लोजिंग एंड फॉलोअप, नंबर 6 गेटिंग स्टार्टेड स्टार्ट कराना, नंबर 7 प्रमोटिंग इवेंट्स इवेंट्स को प्रमोट करना, एंड नंबर 8 ट्रेनिंग्स को प्रमोट करना और ट्रेनिंग्स देना, ट्रेनिंग्स देने की तैयारी करना कि आप एज अ ट्रेनर काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे। अब मेरा पेन पेपर ले लीजिए आप, सब लोग जितने भी लोग मेरे साथ में हैं, हैव अ पेन पेपर, और पेन पेपर में आप लिखिए कि मेकिंग द लिस्ट एंड हेल्पिंग अदर्स टू मेक इट में मैं अपने आप को 10 में से कितने मार्क्स देता हूं। यस, अगर आप 10 में से 2 लोगों की लिस्ट बनवाते हैं तो आप अपने आप को 10 में से 2 मार्क्स दीजिए। अगर आप 10 में से 6 लोगों की लिस्ट बनवा पाते हैं, 10 में से 6 मार्क्स दीजिए। और अगर 24 से 48 घंटे में नहीं बनाई तो 10 में से 1 ही रह जाएगा। ओके जी, 10 में से 1 की ही बनवा पाएंगे सिर्फ, ये भी ध्यान रखना, राइट। तो मेक द लिस्ट एंड हेल्पिंग अदर्स टू मेक इट कितने। प्रोस्पेक्टिंग, प्रोस्पेक्टिंग में आप अपने आप को 10 में से कितने नंबर देते हैं, 10 में से कितने नंबर। अगर 10 लोगों से आपकी बातचीत शुरू होती है, कम्युनिकेशन शुरू होता है, तो कितने लोगों का प्रोस्पेक्टिंग आप कर पाते हैं। क्या 10 में से 4 का प्रोस्पेक्टिंग कर पाते हैं तो 4 नंबर दीजिए, 10 में से 3 का कर पाते हैं तो 3 नंबर दीजिए। प्रोस्पेक्टिंग का मतलब नीड, अपने बिजनेस को सुनने के लिए तैयार करना, अपने बिजनेस को सुनने के लिए रेडी करना। रेडी करना मतलब अब वो जिज्ञासा जाग चुकी, बस बता जल्दी बता, और फिर भी आपने बोला नहीं कल बताऊंगा, वो कल फिर आपके पास आया, अरे अब तो बता दे भाई, राइट। इनवाइटिंग, 10 में से कितने लोगों को आप इनवाइट कर पाते हैं, 2 को, 4 को, 6 को। प्रेजेंटिंग, इनवाइट करने के बाद कितने लोग प्रेजेंटेशन में आते हैं, 10 में से। क्लोजिंग एंड फॉलोअप, 10 में से कितने मार्क्स देते हैं आप अपने आप को, कितने लोगों को क्लोज कर पाएंगे 10 में से। 6 में से गेटिंग स्टार्टेड, जो हम इंडक्शन पार्ट बोलते हैं, इंडक्शन कितने लोगों का बिठाकर, कॉलिंग करवाकर, लिस्ट बनवाकर होम मीटिंग शुरू करवा देंगे आप, कितने लोगों का ऐसे कर पाते हैं, 10 में से 1 या 1 भी नहीं। 7 प्रमोटिंग इवेंट्स, देखो बिजनेस ना हमारा बड़ा सिंपल है, हमें पता है सब कुछ क्या करना है क्या नहीं करना, सिर्फ इंप्लीमेंटेशन की कहानी है। बिजनेस बड़ा सिंपल है, सब कुछ सीखोगे तो करके ही, ऐसे तो आएगा नहीं, करके ही सीखोगे। प्रमोटिंग इवेंट्स, और 8 में से ट्रेनिंग, कितनी ट्रेनिंग आप दे सकते हैं, क्या आप बेसिक ट्रेनिंग दे सकते हैं, राइट। तो आप 10 में से अपने आप को कितने मार्क्स देते हैं, काउंट करके पहले 8 स्किल में, उसके बाद टोटल करके एवरेज निकाल के आप ये लिख सकते हैं कि अपने आप को 1 से लेकर 10 में, 1 से लेकर 10 में आप कितनी मास्टरी स्किल्स के ऊपर काम कर सकते हैं। तो मैंने होस्ट पे चैट ऑन कर दिया है। सॉरी, एक्सक्यूज मी, 1 मिनट। तो चैट में लिख के बता सकते हैं आप कि आप अपने आप को कितने मार्क्स देते हैं एक्सटर्नल मास्टरी स्किल में 10 में से। चैट में क्या लिखा जा रहा है एक बार लिख के देखिए। आर यू एबल टू राइट इन द चैट? ओके, इधर जी लिख रहे हैं 5, योगेश जी लिख रहे हैं 7, राजीव जी लिख रहे हैं 6 से 8 नंबर देता हूं, सुशील कुमार AK47, भाई नाम बड़ा खतरनाक रखा है। जगदीश चौहान डर जा, आदमी नाम तो एक कई भाई साहब। 10 में से अमित जी लिख रहे हैं 10 में से 10, अरे वाह भाई साहब, खिलाड़ी आदमी भी है यहाँ पे। रणबीर जी कह रहे हैं 10 में से 10, मैं 10 लोगों से बात करता हूँ और 10 में से 2 को नहीं, 10 में 10 को जोड़ लेता हूँ। भाई कहाँ से आए हैं आप, ट्रेनिंग तो आपको देनी चाहिए। भेरू गिरी गोस्वामी जी बोलते हैं 10 में से 2, ओके। 4 संजय कुमार जी लिखते हैं 4, राइट। और कौन है भाई साहब, भरत जी लिखते हैं 3, आकाश सेन जी 7। कुछ लोग तो मेरे मजे लेने आए हैं मुझे लग रहा है। भाई तबीयत ठीक नहीं है, ऐसे मजे मत लो। शुभम जी लिख रहे हैं 5, धनंजय जी लिख रहे हैं 4, धीरज जी लिख रहे हैं 3, 10 में से 7, सचिन जी लिख रहे हैं, भूपेंद्र जी लिख रहे हैं 4, मुख्तार अहमद जी लिख रहे हैं 1, रवि सिंह पवार जी लिख रहे हैं 8,
क्या बात है। दुर्गेश राजपूत जी लिख रहे हैं 2, शंकर यादव जी लिख रहे हैं 6, बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, 10 में से 4, 10 में से 4। आकाश जी लिख रहे हैं 2, सॉरी सर 2। अच्छा ठीक है, आरजू जी लिख रही हैं 2, बहुत बहुत धन्यवाद। तो हम 10 में से, या अब ये नोट कर लो आप कि एक्सटर्नल मास्टरी स्किल में मैं अपने आप को कितने नंबर दे रहा हूं। देखो, जब तक मुझे ये नहीं पता कि मैं कहाँ खड़ा हूं, मुझे ये पता ही नहीं चलेगा कि मुझे कहाँ जाना है। इसका मतलब जब तक मुझे ये नहीं पता कि मैं, मेरी अपनी नॉलेज कितनी है, राइट, मेरी नॉलेज कितनी है, मुझे अलजेब्रा सीखना है मैथ्स में, मुझे पता नहीं कि मुझे कौन सा फॉर्मूला आता है कौन सा नहीं आता, तो मैं साला सीखूंगा क्या, है ना। तो मैं क्या सीखूंगा फिर, तो मैं बोल रहा हूँ मुझे तो अलजेब्रा आता है बाबूजी, पूरा ही आता है। बहुत बढ़िया है, अच्छी बात है तो, राइट। नंबर 2 पे चलते हैं। आई एम इंटरनल मास्टरी स्किल, इंटरनल मास्टरी स्ट्रेटेजिक पिलर नंबर 2। ये क्या होता है, मैं इसको हिंदी में भी कन्वर्ट करके बताऊंगा आपको, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये, बहुत इंपॉर्टेंट है। इंटरनल मास्टरी, हार्नेसिंग द पावर ऑफ इंटरनल सेल्फ मोटिवेशन। हार्नेसिंग मतलब सेल्फ मोटिवेशन जो है, इंटरनल, इंटरनल अंदर जो आपके सेल्फ मोटिवेशन है। क्या किसी को बार बार आपको मोटिवेट करने की जरूरत पड़ रही है? क्या किसी का फोन आए तभी आप काम शुरू करते हो? क्या किसी का फोन आए तभी आप किताब पढ़ते हो? क्या किसी का फोन आता है तभी आप मीटिंग करते हो? क्या किसी का फोन आता है तभी आप लिस्ट बनाते हो? क्या किसी का फोन आता है तभी आप कुछ सुनते हो? अगर ऐसा है तो आपको इंटरनल सेल्फ मोटिवेशन पे काम करने की जरूरत है। अब इसमें 10 में से आप अपने आप को कितने मार्क्स दोगे, वो लिखना है आपको। योर लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस, डिटर्मिनेशन एंड डिसिप्लिन। क्या डिसिप्लिन हो, सुबह 7 बजे अगर मीटिंग रखता है कोई, क्या आप 7 बजे मीटिंग में आते हो? मैं तो कभी भी नहीं बोलता कि आप 24 घंटे काम करो, मैं तो खुद बोलता हूं कि आप दिन में 8 घंटे काम करो। मैं तो खुद बोलता हूं कि 8 घंटे 10 घंटे काम करो, लेकिन 8 घंटे 10 घंटे ईमानदारी से काम करो, राइट। जैसे नौकरी में आदमी 8-10 घंटे काम करता है, वैसे काम करो, ईमानदारी से करो, राइट। कौन कौन कह रहा है 14 घंटे काम करो? मैं नहीं कह रहा 14 घंटे काम करो भाई, ठीक है, 8 घंटे 10 घंटे काम करो, लेकिन उसमें तो ईमानदारी बरत लो कम से कम। उसमें तो साला 8 में से 14 घंटे तो गोली दे रहे हो। कितनी बढ़िया लाइन निकली देखो, कि 8 में से 14 घंटे तो गोली दे रहे हो। तो भाई गोली क्यों दे रहे हो? इसका मतलब इंटरनल मास्टरी में कहीं ना कहीं दिक्कत है, इसका मतलब रीजन क्लियर नहीं है, इसका मतलब सेल्फ मोटिवेशन नहीं है, ठीक है। तो अ कोर पर्पस दैट इंस्पायर्स यू टू कंटिन्यू। क्या कोर पर्पस है? जब तक किताब नहीं पढ़ोगे, रीजन नहीं मिलेंगे कि दुनिया में कोई भी काम करूं, नेटवर्क मार्केटिंग क्यों करूं, कैसे नेटवर्क मार्केटिंग आपकी जिंदगी बदल सकती है, ये सब चीजें पता नहीं चलेगी, तो कोर पर्पस मिलेगा ही नहीं नेटवर्क मार्केटिंग को करने का। फिर कहोगे साला कुछ और कर लें, बाल रंग लूं किसी के जाके, मैं भी पार्लर में नौकरी कर लेता हूं, मैं भी ये कर लेता हूं, मैं जाकर साला कुछ और कर लेता हूं, केले की रेडी लगा लेता हूं, मैं अंडे बेच लेता हूं, मैं ये कर लेता हूं, फलाना कर लेता हूं, मैं कुछ भी दिक्कत हो जाए जिंदगी में, नेटवर्क मार्केटिंग सबसे पावरफुल इंडस्ट्री है, ये बात की मुझे 100% क्लैरिटी है, 100%, राइट। कंसिस्टेंटली बीट प्रोक्रेस्टिनेशन। प्रोक्रेस्टिनेशन का मतलब करना कुछ और चाहता हूं, करता कुछ और हूं, इसको बोलते हैं प्रोक्रेस्टिनेशन। प्रोक्रेस्टिनेशन है, मम्मी से पैसे लेता हूं शर्ट खरीदने के, खरीद के ले आता हूं अंडरवेयर बनियान। प्रोक्रेस्टिनेशन मतलब कुछ और लेने जाता हूं मॉल में, एकदम ध्यान आता साली बेल्ट खराब होगी, लेने कुछ और जाता हूं, लेकर कुछ और जाता हूं। एंड रिमेन कंसिस्टेंट विद योर एक्शंस। तो इसमें आप कितने मार्क्स देते हो अपने आप को? ओवरकमिंग फियर, जब लोग से बात करने लगते हो, डर, डर, डर से ओवरकम करने में आप कितने मार्क्स देते हो अपने आप को? हैविंग करेज, करेज, घुस जाते हो बात करने, बस टेंशन के बगैर घुस जाते हो साला एक प्रॉपर्टी डीलर के ऑफिस में, राइट। बात करने लगते हो इमीडिएटली आप, कहीं पर आपने शॉप लगाया, कहीं पर कैनोपी लगाई, कहीं पर सेटअप लगाया, आप जा जाकर बात करते हो, आप कार्ड शेयर करते हो लोगों से। मेकिंग बोल्ड मूव्स, बोल्ड मूव्स, राइट। कितनी बार आप ऐसे डिसीजन लेते हो जिंदगी में, नहीं यार आज तो मॉल में जाके 4 नंबर लेके आऊंगा। ये किस लिए करना है? इसलिए नहीं कि वो 4 नंबर से आपकी जिंदगी बनेगी, इसलिए करना है ताकि वो जो अंदर का जो सेल्समैन है, रॉकेट सिंह है साला, अंदर अंदर का जो रॉकेट सिंह है, रणवीर कपूर, अंदर का जो रॉकेट सिंह है, वो साला जिंदा रहे और जिंदा हो जाए, इसलिए ये सब करना है। तो इंटरनल मास्टरी स्किल, आपके दम खम में आप अपने आप को कितने मार्क्स देते हो? चलो जी आ जाओ, अब इंटरनल मास्टरी स्किल में एक बार मार्क्स देके बताओ कितने मार्क्स हैं आपके। देखो जो दोगे, मैं ही हूं, मैं ही सुन रहा हूं, ये सबके पास नहीं जा रही चैट, ये मेरे पास आ रही है सिर्फ। डोंट वरी, अब मैं बोलने वाला भी नहीं हूं,
मैं बस पढ़ रहा हूं, किसी ने 5 लिखा, किसी ने 3 लिखा। यार फिर तू भाई, तू है कौन? रवि सिंह पवार बड़ा खतरनाक आदमी आया भाई साहब हमारे, इससे ट्रेनिंग ले लो तुम। इसने पहले भी 10 में से 10 दिए अपने आप को, अब भी 10 में से 10 दे रहा है भाई। ये 7 लाख, ये 10 लाख का आदमी नहीं है, ये 10-12 करोड़ कमा चुका है, ये बता रहा हूं मैं भाई। इससे ट्रेनिंग ले लो भाई, मैं इसके बाद इससे बात करने वाला हूँ, कहाँ से आया ये। सचिन कुमार जी लिख रहे हैं, कुछ नंबर दिए। डीपी सिंह जी ने कुछ नंबर दिए, शंकर जी ने कुछ नंबर दिए, आरजू जी ने दिए, परनीता जी ने दिए, राइट, आयुष ने दिए, मुख्तार जी ने दिए। बहुत बढ़िया। मैं भी अपने आप को अपने नंबर दिखाऊंगा। मैं अभी जब मैंने ये सीखा, जब मैंने ये अरेंजमेंट किया, तो मैंने अपने आप को कितने नंबर दिए, मैं नंबर दिखाऊंगा अपने। 3, भूपेंद्र जी लिख रहे हैं 4, बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत बढ़िया। ईमानदारी से चलने वाले ही अपने अंदर सुधार कर पाएंगे, राइट, सुधार कर पाएंगे। आगे लेकर चलता हूं, तो रेट योर सेल्फ 1 to 10। 1 to 10 में अपने आप को रेट करें। सेल्फ कॉन्फिडेंस, डिटर्मिनेशन, डिसिप्लिन, कोर पर्पस, प्रोक्रेस्टिनेशन, कंसिस्टेंसी, फेयर ना होना, डर ना लगना, करेज, बोल्ड मूव्स में अपने आप को नंबर दें। वेरी गुड। नंबर 3 पे चलते हैं जी। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, लीडरशिप मास्टरी। लीडरशिप मास्टरी, देखिए, फ्रीडम कम्स फ्रॉम डुप्लीकेशन। कितने लीडर्स आपने क्रिएट किए या क्रिएट करने वाले हैं, या कैसी सोच है, वो बात नहीं है। बात यह है कि खुद में लीडरशिप है कि नहीं। सबसे पहले फ्रीडम कम्स फ्रॉम डुप्लीकेशन, डुप्लीकेशन कम्स फ्रॉम प्रोडक्शन ऑफ लीडर्स, राइट। जब लीडर्स होंगे, प्रोडक्शन ऑफ लीडर्स होंगे, जब लीडर्स प्रोड्यूस करोगे तो ही डुप्लीकेशन आएगी। 5 लेवल ऑफ लीडरशिप इन नेटवर्क मार्केटिंग, ये 5 लेवल है। 5 लेवल ऑफ लीडरशिप इन नेटवर्क मार्केटिंग। स्टूडेंट, स्टूडेंट के बाद प्रोड्यूसर, ये स्टूडेंट के नीचे पूरा बड़ा, ये जो काला काला लाइन इसके चारों तरफ है, बाकी सब जगह नहीं है, देखो। क्योंकि स्टूडेंट हर लेवल का बेस है। अगर आप प्रोड्यूसर बन जाएंगे तो भी सीखना नहीं छोड़ सकते, स्टूडेंट तब भी रहेंगे। अगर आप लीडर बन जाएंगे तो भी सीखना नहीं बन छोड़ सकते, स्टूडेंट तब भी रहेंगे। अगर आप लीडर प्रोड्यूसर बन जाएंगे तो भी सीखना नहीं छोड़ सकते, लीडर तब भी रहेंगे। अगर आप लीडर डुप्लीकेटर बन जाएंगे तो भी सीखना नहीं छोड़ सकते, स्टूडेंट तब भी रहेंगे। ये 3 चीजों की हम कल बात करेंगे, स्टूडेंट, प्रोड्यूसर और लीडर, कि यहां से यहां तक कैसे जाना है। उसके बाद लीडर, प्रोड्यूसर, लीडर, डुप्लीकेटर की बात कभी और करेंगे आगे जाकर, किसी और जनता कर्फ्यू में। ठीक है जी। पहले ये 3 की बात करेंगे, स्टूडेंट की, प्रोड्यूसर की, लीडर की। ये कल बात करेंगे हम कि ये 3 लेवल पे कैसे पहुंचना है। लेकिन लीडरशिप में आप अपने आप को कितने मार्क्स देते हैं? अगर आपको लगता है आप आज भी स्टूडेंट हैं तो अपने को 2 मार्क्स दे सकते हैं, क्योंकि 5 लेवल हैं। अगर आप प्रोड्यूसर हैं, प्रोड्यूस कर चुके हैं, ठीक है। अगर आप प्रोड्यूसर, मैं बता देता हूं वैसे प्रोड्यूसर किसको बोलते हैं, जो 30 आदमी रिक्रूट कर चुका हो। 30 आदमी, कितने? 30 मतलब 30। 30 आदमी जो रिक्रूट कर चुका हो वो प्रोड्यूसर कहलाता है बेसिकली। एरिक वोरी का बहुत बड़ा ट्रेनिंग है, हाउ टू स्पॉन्सर 20 पीपल इन 30 डेज, और वो बोलते हैं कि 30 आदमी मतलब 2 महीने के अंदर अगर जो कर ले, 30 आदमी कितने महीने में? 2 महीने में अगर जो कर ले, 30 आदमी जो 2 महीने में कर ले, वो कौन है? वो बेसिकली हमारा स्टूडेंट है। और स्टूडेंट, और सॉरी, वो हमारा प्रोड्यूसर है, स्टूडेंट नहीं है, वो प्रोड्यूसर है, राइट। तो ये अब 1 में से 10 बिल्कुल सही है। बहुत सारे लोग ना नंबर देना शुरू कर दिया। आशिक जी लिख रहे हैं 2, सुशील जी लिख रहे हैं 2, रणबीर जी लिख रहे हैं 2, अमित कुमार जी लिख रहे हैं 2, बहुत अच्छा। द प्रदीप भारती जी 2 लिख रहे हैं, शिवम कनौजिया जी 2, भारत जी लिख रहे हैं 3, भूपेंद्र जी लिख रहे हैं 3, जगदीश चौहान साहब 3 लिखा, बहुत बढ़िया। रवि सिंह पवार जी 5, शुक्र है भैया रवि जी, मैं तो भैया नतमस्तक हो जाता आपके अगर आप इसमें भी 10 लिख देते तो। वीवो शुभम जी लिख रहे हैं 3, 3, 3, 5। विनोद रावल जी लिख रहे हैं 10 में से 2, बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। अब तीनों आ गए हमारे पास। अब हम इस फॉर्मूला का यूज करेंगे। ईएम एक्सटर्नल मास्टरी स्किल में हमारे कितने नंबर आए, और इंटरनल मास्टरी स्किल में हमारे कितने नंबर आए, और लीडरशिप मास्टरी स्किल में कितने नंबर आए, तीनों को मल्टीप्लाई करके टोटल कर लो, और टोटल लिखो एक बार चैट में। तीनों को मल्टीप्लाई करके टोटल करो और टोटल लिख दो एक बार चैट में। टोटल कितना हुआ? टोटल कितना हो गया? चैट में लिख देते हैं टोटल कितना हुआ। तीनों को मल्टीप्लाई किया। आशीष जी का टोटल आ रहा है 16, कोई दिक्कत नहीं है। भरत जी का आ रहा है 45, शंकर जी का आ रहा है 15, खान शफगू जी का आ रहा है, शंकर जी इतने बड़े लीडर हैं फिर भी 15 आ रहा है, देखो। इसका मतलब शंकर जी ने बड़ा रोक रोक के, हाथ रोक रोक के। सुशील जी लिख रहे हैं के 47, 30,
30 आ रहा है सुशील जी का, शिवम कनौजिया जी का आ रहा है 12, धनंजय जी का आ रहा है 8, राइट 16, 19, बहुत बढ़िया, सोनू जी का आ रहा है 20, बाबू राम जी का आ रहा है 12, 8 टोटल मल्टीप्लाई बाय IM मल्टीप्लाई बाय EM मल्टीप्लाई बाय आयुष शर्मा जी का आ रहा है 20। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो अब देखते हैं अगला शीट जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। येलो का मतलब है हमारा एक्सटर्नल मास्टरी, ये जो येलो पिलर है। रेड का मतलब है इंटरनल मास्टरी, और ये शीट बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्लू का मतलब है एक्सटर्नल मास्टरी। अगर आपका येलो मतलब कि एक्सटर्नल मास्टरी में 4, 3, 2 है तो टोटल हो गया 24। अगर आपका एक्सटर्नल मास्टरी में 7 है, इंटरनल मास्टरी में 3 और लीडरशिप मास्टरी में 4 तो टोटल हो गया 84। अगर आपका एक्सटर्नल मास्टरी में 8 है, इंटरनल मास्टरी में 6 और मल्टीप्लाई कर दिया, सिंपल, कोई दिक्कत नहीं है, राइट। तो मैं बताता हूं कि मैं जब ये स्टडी किया, जब मैं इन चीजों को स्टडी किया तो मैं कहाँ था। ये है मेरा गोला, ये मेरा गोला है सर। मैं था तकरीबन और तकरीबन मेरे ख्याल से 294, आज भी टोटल करके देख लेता हूं क्योंकि मेरा टोटल था 7 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 6, शायद 7 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 6, हाँ 294, आज भी 294 आ रहा है। मैंने अपने आप को मार्क्स दिए थे 7 एक्सटर्नल मास्टर स्किल में, जबकि तब तक मैं 5.5 करोड़ कमा चुका था, राइट। तो मैंने अपने आप को तब भी 7 मार्क्स दिए। मैंने अपने आप को इंटरनल मास्टरी में 7 मार्क्स दिए। मैंने अपने आप को लीडरशिप मास्टरी में 6 मार्क्स दिए, राइट। तो बिल्कुल सही आ रहा था मेरा, कैपेबल ऑफ लीडिंग मीडियम साइज टीम। तो मैं धीरे धीरे करके अपने आप को कैपेबल बनाऊंगा, कैपेबल ऑफ लीडिंग लार्ज साइज टीम्स, है ना। 0 से 50 नंबर है तो इनकेपेबल ऑफ लीडिंग एनी साइज ऑफ टीम। लीड नहीं कर सकते आप, बेसिकली काम कर सकते हैं, बेसिक कर सकते हैं, लीड नहीं कर सकते। 0 से 50 है तो 51 से 200 है तो कैपेबल ऑफ लीडिंग स्मॉल साइज टीम। छोटे साइज की टीम को, 10 लोगों की, 15 लोगों की टीम को ही लीड कर सकते हैं अगर 51 से 200 है तो। 201 से 300 है तो आप तकरीबन और तकरीबन 2000 5000 जुड़े हुए लोगों की बात मत करो। जुड़े तो साला मेरे साथ 4 लाख लोग हैं, 5 लाख लोग हैं। जुड़े हुए लोगों की बात मत करो, जिनको लीड कर सकते हैं, जिनको चला सकते हैं, जिनको लीडरशिप क्रिएट कर सकते हैं। मैं तकरीबन 250 लीडर ऐसे क्रिएट कर चुका हूं जिनका इनकम 1 लाख से लेकर 10 लाख के बीच में रह चुका है, मंथली मंथली, राइट। तो ये आ गया सर। तो ये जो अब आपको पता होना चाहिए आप कहाँ स्टैंड कर रहे हैं। सचिन जी लिख रहे हैं 108, बहुत बढ़िया सचिन जी। कहाँ स्टैंड कर रहे हैं ये आपको पता होना चाहिए। तो ये आपके सामने है दोस्त, मेरा विजन है टू क्रिएट एन एंटरप्रेन्योर इन ईच होम। हर घर में एक एंटरप्रेन्योर होना चाहिए, एंड हेल्पिंग देम टू क्रिएट मोर, और उनको मदद करना है और एंटरप्रेन्योर क्रिएट करने के लिए। ये मेरा विजन है, ये मेरा खुद का विजन है। आवर मिशन टू सपोर्ट एंड बिल्ड एन एडुकेटेड नेटवर्क मार्केटिंग कम्युनिटी ऑफ प्रोफेशनल्स दैट कैन गिव होप्स टू मिलियंस इन द वर्ल्ड एंड हेल्प देम टू रीच द लाइफ ऑफ फ्रीडम। दोबारा रिपीट कर देता हूं, टू सपोर्ट एंड बिल्ड एन एजुकेटेड नेटवर्क मार्केटिंग कम्युनिटी ऑफ प्रोफेशनल्स। एजुकेटेड का मतलब मोटिवेटेड नहीं लिखा मैंने, मैंने लिखा एजुकेटेड नेटवर्क मार्केटिंग कम्युनिटी ऑफ प्रोफेशनल्स दैट कैन गिव होप्स, जो होप दे सके, उम्मीद दे सके, टू मिलियंस इन द वर्ल्ड एंड हेल्प देम टू रीच द लाइफ ऑफ फ्रीडम, लाइफ ऑफ फ्रीडम दे सके, राइट। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये मेरा विजन और मिशन है। और ये दोबारा से हम कल इसको समराइज कर लेंगे, लेकिन आज हमने राइट टाइमिंग की बात किया और हमने बात किया तीनों मास्टरीज की बात किया। मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि इसको जरूर अप्लाई करें, अपने मेंटर से आज बात करें कि आपने क्या सीखा। अपने मेंटर से बात करें कि आपको कहाँ कहाँ कमी नजर आ रही है अपने अंदर। उस कमी को दूर करने के लिए आप अगले 7 दिन में क्या करने वाले हैं, इस 5 डे सीरीज के दौरान क्या करने वाले हैं, अगले 2 महीने में, 3 महीने में क्या करने वाले हैं। ये सारी कमियां दूर कर लेना अगले 2-3 महीने में, सारी कमियां दूर कर लेना, राइट। तो आज के सेशन को मैं अपनी तरफ से क्लोज करता हूं, आज के सेशन को मैं यहीं पर क्लोज करता हूं। और मैं चाहूंगा कि कुछ लीडर्स जो कि मेरे साथ में बैठे हैं, जैसे मैं देख पा रहा हूं मेरे साथ में भी सबसे बिल्कुल सामने है प्रेमराज जायसवाल जी, राइट, जो कि मुंबई से हैं और हमारे वन ऑफ द टॉप लीडर हैं। तो मैं चाहूंगा प्रेम सर कुछ बात करें, एंड बिफोर वी क्लोज द शो टुडे। सर, आई एम मेकिंग यू द को होस्ट।